श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस परिवर्तनशील दुनिया में व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या संबंध हो, सुख हो, शांति हो या फिर प्रेम हो, सब कुछ अल्पकाल का है और इसीलिए सदाकाल की प्राप्तियों की तलाश प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने जीवन के आदि से करती है और अंत तक ये तलाश पूरी नहीं होती। परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें उद्धार मूर्त बनाते हैं। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माओं की विशेषताओं व कर्तव्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 13 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं। तो सब परमात्मा कहते हैं, हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सब परमात्मा ने बहुत से स्वमान देकर हमें हमारे कर्तव्य की स्मृति दिलाई है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त का टाइटल देते हैं जी। क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं जो इतनी दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, परमात्मा कहते हैं आप पूर्वज आत्माएं हो, इन सब के उद्धार करने वाली आत्माएं हो। जो बहुत दुख और अशांति बढ़ रही है, हर आत्मा की नज़र आप आधार मूर्त आत्माओं की तरफ जाती है, क्योंकि आपके द्वारा ही ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आप फाउंडेशन में बैठी हुई आधार मूर्त आत्माएं हो। इसलिए जैसे संकल्प करेंगे, जैसे आप वाइब्रेशन देंगे, ऐसा ही पूरे वृक्ष की आत्माओं को प्राप्त होगा जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं कि आपका कर्तव्य कितना श्रेष्ठ और महान है, किस नज़र से आपको सभी आत्माएं देख रही हैं और पुकार रही हैं। तो आधार मूर्त समझ करके इन सब के उद्धार के विचार आने चाहिए, प्लान्स चलने चाहिए, कैसे आत्माएं दुख और अशांति के बंधनों से मुक्त हो सकें, छुटकारा प्राप्त कर सकें। उसके लिए आप बच्चों को संकल्प उत्पन्न होने चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं, सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज़ न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियाँ सिद्धि की अनुभूतियाँ कराने वाली नहीं हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। ये भी बहुत ऊंचा सम्मान है, क्योंकि हर एक आत्मा किसी न किसी सहारे को ढूंढ रही है। जब बहुत कोई परेशान होता है या डूबने लगता है तो तिनका भी उसके लिए सहारा बन जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की विधियों को उन्होंने अपना करके देखा, भक्ति की, पूजाएं की, गुरु किए, तीर्थ किए। बहुत स्थानों पर भटक भटक करके जब दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, तो सब आत्माएं वर्तमान समय अनेक विधियों को अपना करके थक चुकी हैं। और थकी हुई आत्माओं के लिए आप बच्चे सहारे दाता बनो और आधार मूर्त की स्थिति में, उस सम्मान में रह करके इन सब आत्माओं का उद्धार करो,
इसकी स्मृति परमात्मा दिला रहे हैं, क्योंकि सब कोई न कोई सहारा पकड़ा जिसने, उससे कहीं धोखा मिला, कहीं दुख प्राप्त हुआ। और परमात्मा कहते हैं आप बच्चे ही सबके सहारे दाता हो, सबका उद्धार कर सकते हो। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षोणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्मनीति की अथॉरिटी। अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने यत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। तो सब परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी को स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय अथॉरिटीज तो बहुत हैं, बहुत सारी सत्ताएं हैं। साइंस की सत्ता है, राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है। सबको हर एक आत्मा ने परख करके देख लिया। कहीं से भी उन्हें सदा काल की प्राप्तियां, अनुभूतियां नहीं हुई, क्योंकि वो सब सत्ताएं विनाशी सत्ताएं हैं। थोड़े समय के लिए प्राप्ति करा सकती हैं, लेकिन सदा काल की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के साथ जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के द्वारा परमात्म अनुभूतियां हर एक आत्मा को करा दो। वैसे भी गायन में दिखाते हैं कि अक्षोणी सेना के भेंट में बहुत थोड़े पांडव थे, लेकिन पांडवों के साथ परमात्मा थे, भगवान थे, इसलिए उनकी विजय निश्चित थी। जी। तो यहाँ पर भी परमात्मा अपने बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि आप सब ये नहीं सोचना कि इतनी बड़े विश्व का उद्धार करने के लिए हम थोड़े से ब्राह्मण आत्माएं क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो परमात्मा अनुभूतियों का अनुभव है, जो आपने उनसे शक्ति प्राप्त की है, जो मिलन बनाया है, उस अनुभव के आधार से उनको अनुभूति कराओ। तो परमात्मा हमारे साथ हैं और उस साथ का अनुभव जो हम सब ने किया है, जो हमने प्राप्ति की है, उसके आधार से हम उन सबको सदा काल के लिए सुख और शांति की प्राप्ति करा सकते हैं। जी। तो परमात्मा वर्तमान समय अनेक प्रकार की सत्ताएं, अनेक प्रकार की अथॉरिटीज होते हुए भी देख रहे हैं कि चारों तरफ की आत्माएं भटक रही हैं, दुखी हैं, जहाँ से भी जाती वहाँ से उनको धोखा ही मिलता है। ऐसे समय पर आप बच्चों के साथ जो शक्ति है, जो आपने अनुभूतियाँ की हैं, उस अनुभूतियों के आधार से लोगों को अनुभव कराओ, जिससे वो परमात्म शक्ति को पहचान सकें। परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। मतलब अनुभव की अथॉरिटी, जैसे भी कहते हैं दुनिया में कि जो अनुभवी है वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी कहा जाता है। हम सब संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं को परमात्मा के साथ का अनुभव है, उनकी शक्तियों का अनुभव है। उसके आधार से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, तो परमात्मा कहते हैं जब आप अनुभव की अथॉरिटी बन गए हो, तो अनुभव के आधार से अगर कोई बात किसी को कहेंगे तो वो सहज उसको स्वीकार करेंगे, समझ जाएंगे। और अगर ऐसे ही सुनी सुनाई बातें किसी को सुनाई जाती हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब आप अनुभव करके फिर दूसरों को बताएंगे तो उनको भी लगेगा ये मार्ग सहज है, कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब ने प्राप्ति की है, अनुभव किए हैं योग में, तो वो अनुभव दूसरों को सुनाना है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यह बाप का पार्ट है। बहुत वंडरफुल परमात्मा का पार्ट है। लोगों की जिन पर नज़र है,
बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, गद्दी नशीन हैं, साकार में दुनिया के आगे लगते बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनसे कुछ प्राप्त हो सकता है। परमात्मा कहते हैं जो उनकी नज़रों में है भगवान की नज़रों में नहीं है। भगवान की नज़रों में ये बहुत साधारण बच्चे हैं जो भले लौकिक दुनिया की पढ़ाई नहीं किया है, शास्त्रों की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन परमात्मा ने इन आत्माओं को चुना। भले वो अभी साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा जानते हैं ये सारी सृष्टि के लिए आधार मूर्त आत्माएं हैं, इनको परमात्मा अनुभूतियाँ हुई हैं। तो इस आधार से जिन बच्चों पर दुनिया की नज़र नहीं जाती उन पर परमात्मा की नज़र गई और उन्होंने उन्हें इतना योग्य बनाया है जिनके द्वारा विश्व कल्याण का एक महान कार्य परमात्मा कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं परमात्मा वही संभव करके दिखाते हैं। जी। जिनको साधारण समझते हैं, भोले समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं ये माताएं, ये बहनें, ये छोटी छोटी कुमारियां क्या कर सकती हैं। इन परमात्मा की नज़र उन्हीं पर गई और उनको ही ऐसा योग्य बनाया, अनुभवी बना दिया जो किसी का भी परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा विश्व की सर्वात्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त करने के अधिकारी ज़रूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है, वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्वात्माएं ले ही लें। परमात्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है जी। और हर बच्चे का अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जी। लोग तो मुक्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो समझते हैं हम जीवन से मुक्त हो जाएं, हमें इस चक्र में, जन्म मरण के चक्र में ही ना आना पड़े, हम इससे छूट जाएं। लेकिन परमात्मा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का एक बहुत सुंदर अर्थ बताया है कि मुक्त कोई जीवन से होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन में जो बुराइयां आ गई हैं, जो विकार आ रहे हैं, दुख आए हैं, उनसे मुक्त होना है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को रहम आना चाहिए कि आप जैसे मुक्त हुए हैं इन विकारों से, इन बुराइयों से, ऐसे अपने भाई बहनों को जिनको ये वर्षा अभी तक नहीं मिला है उन्हें ये वर्षा दिलाओ, उन्हें इन बुराइयों से, विकारों से मुक्त करने के लिए सहज मार्ग बता दो। जी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति उन्हें सहज प्राप्त हो जाए, जीवन में रहते भी वो विकारों से, बुराइयों से मुक्त हो सकें, सुख और शांति का अनुभव कर सकें। जी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को जो प्राप्तियां हुई हैं उस अनुभव के आधार से हर आत्मा परमात्मा का वारिस है, बच्चा है, उसको भी ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार है, उसको आप बच्चे दिला सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना, जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है, नज़र में समाये हुए रखते हैं। तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे, दूर होंगे या नज़दीक होंगे? तो सब नज़दीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं। कई बार जब देश के हिसाब से कोई बहुत दूर रहते हैं, जी। बहुत दूर दूर के बच्चे कैरेबियन से, अनेक स्थानों से जब बाबा के सन्मुख आते हैं जी। तो उनके अंदर के एक विचार होते हैं कि हम तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर स्थान से आए हैं, इतना दिन लगा, इतना खर्चा हुआ, तो उनके अंदर एक संकल्प चलता है। तो परमात्मा कहते बच्चे आप दूर नहीं हो, आप तो परमात्मा की नज़रों में समाये हुए हो, कहीं पर भी रहते हो, परमात्मा की नज़र पड़ी तब तो आप उनके बच्चे बने हो। और जहाँ पर बच्चे रहते हैं और दिल से याद करते हैं तो उनको ये अनुभव होता है कि बाबा यहाँ भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए नियर हो, डियर हो, इतने प्यारे बच्चे हो, इसलिए कभी भी ये अनुभव नहीं करो कि हम तो बहुत दूर देश के रहने वाले हैं। हर स्थान पर परमात्मा की जहाँ याद है वहाँ उसकी उपस्थिति है। बिल्कुल। तो बहुत सच्चे दिल से बाबा कह करके बाबा के साथ का
उनके संग का अनुभव कर सकते हो। जी। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कभी भी ये संकल्प ना है कि हम तो बहुत दूर देश के हैं, आप नियर और डियर हो। परमात्मा कहते हैं कि यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं, यह निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। सब सेवा में दिल शिकस्त ना होना, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब बहुत मेहनत की जाती है किसी दूसरे देश में जाकर के, जब हमारे भाई बहनें बहुत ज्ञान और योग सिखाने की मेहनत करते हैं और उसमें बहुत कम बच्चे निकलते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत कम सेवाएं हैं, बहुत कम लोग निकल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं निराश या दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, जरूर आपका वहाँ जाना, माना वहाँ कई बच्चे छिपे हुए हैं, तब तो परमात्मा ने आपको उस स्थान पर भेजा है, वहाँ के निमित्त बनाया है। इसलिए आज थोड़े हैं, कल बहुत हो जाएंगे, क्योंकि आपका वहाँ रहना, उनकी सेवा करना यही सिद्ध करता है वहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई इस धर्म की आत्माएं छिपी हुई हैं। बिल्कुल। कन्वर्ट भले हो गई हैं, लेकिन समय आएगा उससे फिर आपके पास आ जाएंगी। इसलिए कभी दिल शिकस्त होकर के नहीं सोचो कि अभी यहाँ सेवाएं तो इतनी हो ही नहीं रही, इतना विस्तार नहीं हो रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो होना ही है, धीरे धीरे आते जाएंगे और लास्ट तक सभी आत्माएं जो दूसरे धर्मों में चली गई हैं वो सब निकल करके इस ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे, अपना जीवन, अपना अधिकार फिर से बनाएंगे और ले लेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है, तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया और बाकी बेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना, तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। मतलब बेस्ट जीवन की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा के हम सब बच्चे बन जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं आप सबको सब प्रकार का अविनाशी अधिकार प्राप्त होता है। जी। जो परमात्मा का वर्षा है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, जो अथॉरिटीज हैं उनके पास, जी, उन सब के आप बच्चे मालिक बन जाते हो। इसलिए आप अविनाशी खजानों के मालिक हैं। इसलिए सब प्राप्तियां आपके पास हैं, अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जी। तो परमात्मा हम सबको ये समान स्मृति में दिलाते हैं कि आप सबको इतनी अखुट प्राप्तियां हो रही हैं, उन अखुट अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर रहो। तो विनाशी कोई भी चीज़ें आपको आकर्षित नहीं करेंगी और कभी आपको खालीपन की अनुभूति नहीं होगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं, यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। जब कैरेबियन में सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो ज्ञाना में एक विशेष रत्न, बाबा के अनमोल रत्न निकले, जिनका नाम था अंकल स्टीव नारायण। अंकल स्टीव नारायण उस समय विदेश में रहते हुए एक वीआईपी थे, वहाँ के उपराष्ट्रपति थे और ज्ञान में आते ही पूरे परिवार सहित निश्चय बुद्धि बन करके इस सेवाओं में लग गए। और उन्होंने बहुत सुंदर अपनी कैबिनेट के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा जिसमें कोई भी प्रोग्राम होने के पहले 3 मिनट साइलेंस में रह करके फिर प्रोग्राम शुरू होता था। जी। तो परमात्मा उनको याद करते हुए कह रहे हैं कि वीआईपी सेवा वहाँ से प्रारंभ हुई और कई प्रकार की सेवाएं उस आत्मा ने निमित्त बन करके की। उनका पूरा परिवार इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गया। तो अंकल स्टीव नारायण को सब बहुत याद करते और बाबा भी उनको बहुत स्नेह से, प्यार से कहते। वीआईपी सेवा के वो आत्मा निमित्त बनी और एक वीआईपी ने वहाँ पर एक अच्छा सा सेवा केंद्र खोला।
तो ज्ञाना के आधार से फिर अमेरिका में भी कई सेवाएं हुई और अन्य स्थानों पर भी सेवा केंद्र खुले। परमात्मा उनको याद करते हुए विशेष कह रहे हैं कि ऐसे VIPs का निमंत्रण उसी स्थान से पहले पहले मिला। जी बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कितना भी स्नेही हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चे दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसको मिल सकता। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। तो सब सेवा करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय दुनिया के अंदर सब कुछ है, सब भौतिक चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सच्चे स्नेह की कमी है। रूहानी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, पारिवारिक स्नेह दुनिया के अंदर बहुत मुश्किल से किसी को प्राप्त होता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप बच्चों के पास, आप बच्चों को जो स्नेह का अच्छा अनुभव है, परमात्म स्नेह का, रूहानी स्नेह का, कोई भी आत्माएं जब आपके समीप आती हैं तो ज्ञान देने के साथ साथ आप उनको इस सच्चे स्नेह का, एक ईश्वरीय फैमिली किसको कहा जाता है, उस फैमिलीज का, उस परिवार का, उनके स्नेह का अनुभव करा दो। जी जब वो स्नेह में आएंगे तो फिर ज्ञान सहज स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल। इसलिए कोई भी आत्मा की सेवा करनी है तो ज्ञान देने के साथ साथ उसको ईश्वरीय परिवार क्या है और ईश्वरीय परिवार का सच्चा प्यार क्या है उसका अनुभव कराओ। उसके आधार से सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी से विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने आधार मूर्त और उद्धार मूर्त स्वरूप की स्मृति से दुखी व अशांत आत्माओं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय अनुभूति की अथॉरिटी ही वो शक्ति है जो संपूर्ण संसार को परिवर्तन कर सकती है। परमात्मा ने कहा कि हमें सेवा में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा एक परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाप का पाठ। बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना, साधारण को महान, निर्बल को बलवान और अनपढ़ को नॉलेजफुल बनाना। सेवा की विधि। जो दुखी हैं उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह, आत्मिक स्नेह से समीप लाओ। जिस बात की अप्राप्ति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। लौकिक बातों में भी ऐसे बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो।